हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है विस्टास का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें जो राइटर है वो कैसे अंटार्कटिका में गई थी और वहाँ का उसका क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर करती है। तो वो बोलती है कि एक गोंडवाना लैंड, जो हमने सुना है, हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में, कि वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जो 650 मिलियन ईयर्स को पहले एग्जिस्ट करता था और आज के टाइम वो अंटार्कटिका में है। ह्यूमन ने काफी टाइम तक उसको डिस्कवर नहीं किया था। वहाँ का क्लाइमेट काफी वार्मर था और इसे बहुत तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना थे। तो जब तक ये मैमल्स आए तो ये लैंडमार्क जो है वो स्प्लिट हो चुका था। और एंटार्क्टिका जो है वहां से उसकी एक तरीके से जर्नी जो है वो चालू हुई थी। इंडिया जो है नॉर्थ वर्ड्स की तरफ पुश हो गया था एशिया में, हिमालयस की साइड, और साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हो गया था। और एंटार्क्टिका जो है जिसकी वजह से एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में आ गया था। तो ऑथर जो है वो बिलोंग करती है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, वो बिलोंग करती है एक सनी प्लेस जहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड है आर रेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाता है। ज्यादातर ह्यूमिड या फिर वार्मर टेम्परेचर इंडिया के सदर्न पार्ट में रहता है। तो उसके लिए अंटार्कटिका में 2 वीक्स बिताना बहुत ही चिलिंग एक्सपीरियंस था। और इसमें जो अंटार्कटिका है उसमें 90% जो है वो अर्थ की आइस वहीं पे है। और वहाँ पे कोई ह्यूमन की लाइफ की जैसा कोई भी ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसमें ह्यूमन की लाइफ वहाँ पे रह सके लंबे टाइम के लिए, जैसे कि ट्रीज, बिलबोर्ड्स, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड रहती है, तो कुछ पता नहीं लगता है क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। विजिबल थिंग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, एग्जाम्पल द मिजेस एंड द मिड्स ऑफ वेल्स। यहाँ पे कई सारी छोटी चीजें भी हैं पर यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें भी हैं, जैसे माइट्स भी होते हैं पर वेव्स भी होती हैं। डेज वर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स एंड इमर्स इन अ कंप्लीट साइलेंस, डिस्टर्ब ओकेजनली बाय एवलांसेस और कार्विंग आइस शीट्स। तो बोला है कि जो दिन होते हैं वो पूरे साइलेंट होते हैं, कुछ आवाज नहीं होती है। सिर्फ अगर आवाज आती है तो वो एवलांचेस की, जो एक तरीके से बर्फ वगैरह उड़ती है, और आइस शीट्स की आवाज आती है। तो अब इसका ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट रहा है कि यहाँ पे बोला है कि ह्यूमंस जो है इस प्लेनेट पे, अर्थ पे 12,000 साल से हैं। और उन्होंने अपने ड्रीम्स को एज अ डेवलपमेंट जो है वो बना दिया है। तो जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्पीसीज का सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट एक तरीके से अंटार्कटिका पे भी पड़ रहा है। और ये काफी एक इन्वायरमेंटल डिबेट भी रह चुकी है। और क्योंकि एंटार्क्टिका बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही वहां पे कोई ऐसा ह्यूमन लाइफ इतनी पॉसिबल नहीं है, पर एंटार्क्टिका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो होल्ड करती है 500,000 ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर ऑफ आइस को। तो ऑथर जो है प्रोग्राम पे काम कर रही होती है जिसका नाम होता है स्टूडेंट ऑन आइस ऑन सोलास्की। तो जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनको एंटार्क्टिका लेके जाता है पढ़ाने के लिए। दैट वुड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द प्लैनेट, ताकि वो समझे कि ये कितना जरूरी है। द प्रोग्राम हेडेड बाय गॉफ ग्रीन, वो जो इसका हेड है, वो उसको 6 ईयर से चला रहे हैं। ही वॉज टायरिंग ऑफ टेकिंग सेलिब्रिटीज एंड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स। तो वो काफी पहले, काफी टाइम तक वो सेलिब्रिटीज को या फिर जो भी जैसे जोग्राफिकली जो काम करते हैं उनको ले जाके वो थक गए थे, क्योंकि वो चीज काफी लिमिट हो जाती है उनके लिए। तो वो जब स्टूडेंट्स को लेके गए थे, वो एक तरीके से उनके लिए काफी नई चीज थी। तो ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी था, ताकि बच्चे भी सीखें और उनको भी एक नया एक्सपीरियंस जो है वो मिले। और ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए था वॉज दैट बीइंग नियर द साउथ पोल ऑलवेज इफेक्ट पीपल इन सम वे। साउथ पोल पे रहने के बाद जो लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होता है। वी कैन नॉट ऑब्जर्व एनवायरमेंटल चेंजेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। हम अपने घर में आराम से बैठे टीवी देखते हैं, हम नहीं देख सकते कि इन्वायरमेंट में क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जब हम ग्लेशियर्स को पिघलता हुआ देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हाँ, ये चीज कितनी ज्यादा सीरियस है। और हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, कि एक छोटा सा भी चेंज कितना बड़ा रिperकशंस हमारे लिए ला सकती है। जैसे कि फ्यूचर डिप्लीशन जो ओजोन लेयर की है, उसने बहुत सारी एक्टिविटीज को, बर्ड्स को, मैमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, और कार्बन साइकिल को भी बहुत इफेक्ट किया है। अब है वॉक ऑन द ओशन। While author had number of epiphanies during the Antarctica experience, the best one was they were asked to walk on the ocean. तो ये उसका बेस्ट एक्सपीरियंस एक तरीके से रहा। इट वॉज वेज्ड इंटू अ थिक वाइट शीट, एक वाइट बर्फ की शीट थी आइस की, दैट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग फर्दर साउथ, जो और नीचे नहीं जाती।
द कैप्टन डिसाइडेड टू टर्न अराउंड एंड गो बैक टू द नॉर्थ। कैप्टन ने डिसाइड किया हम नॉर्थ में वापस जाएंगे। बिफोर गोइंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोग्राम वर आस्क्ड टू क्लाइंब डाउन गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। पे उनको चलने के लिए बोला गया। तो सारे 52 मेंबर्स जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है खड़े हो गए। Crab eater seals were stretching and sunning themselves in the ice floes nearby। वहां पे क्रेब ईटर सील्स जिनको दिख रही थी, जस्ट लाइक स्ट्रे डॉग्स हमें आसपास जो है वो चलते हुए दिख जाते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादातर सील्स होती हैं। तो ऑथर को एक तरीके से न्यू रेवल्यूशन के बारे में यहाँ पे पता लगा कि कितनी ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे भी चीजें हो रही है और कितनी ब्यूटीफुली हमारा जो प्लेनेट है वो बैलेंस हो रखा है। और अगर सोचती है कि अगर अंटार्कटिका एक गर्म जगह होती तो क्या होता अगर वो स्प्लिट नहीं हुआ होता। शी वंडर इफ यू वुड मीट द सेम फेट एज डायनासोरस, क्या हमारी भी केस में डायनासोर्स की तरह होती, मैमोथ्स की तरह या राइनोस की तरह होती। फिर जब वो और भी लोगों से मिली तो ऑथर को ऐसा फील हुआ दैट लॉट कुड हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट अ सिंगल डे कैन कैपेबल ऑफ मेकिंग ड्रास्टिक चेंजेस। कि इतने मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हुआ है लेकिन अगर एक दिन में भी कुछ ऐसा कुछ बड़ा चेंज हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट पे हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसमें एक तरीके से हमें एनवायरमेंटल की इम्पोर्टेंस के ऊपर बताया जाता है कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है और ये भी बताया जाता है कि सिर्फ एक घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में रह के हम नहीं देख सकते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हमें बाहर निकल के देखना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में जानने से और ज्यादा नॉलेज लेने से हम अपनी एनवायरमेंट की और अपने प्लेनेट की रिस्पेक्ट जो है वो इंक्रीज होती है। So if you like this video, please like and subscribe. Thank you for watching.